हेलो ट्रेडर्स। आज की वीडियो होने वाली है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में जो ट्रेड करना अलाउ किया है सेबी ने, आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। ऑल अबाउट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि इसका लॉट साइज क्या है, इसका मार्जिन रिक्वायर्ड क्या है। यहाँ पे मैंने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस लगाया है इंडेक्स से। ये पहले ट्रेड नहीं हुआ करता था, अभी ट्रेड होने लगा है, तो इसके बारे में मैं आज की वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। मैं इसमें बताऊंगा कि निफ्टी का जो फ्यूचर का लॉट साइज है वो कितना है, इसमें मार्जिन रिक्वायर्ड क्या है, इसका कंपेयर करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी से, निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस से, और निफ्टी फाइनेंस सर्विस और बैंक निफ्टी से। ठीक है, यानी पहले हमारे पास दो ही इंडेक्स हुआ करते थे ट्रेड करने के लिए, जो कि निफ्टी फिफ्टी और उसका फ्यूचर हुआ करता था, और उसके ऑप्शन हुआ करते थे जिनको हम बाय सेल किया करते थे। और निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी दो हमारे पास हुआ करते थे जिनका फ्यूचर और लोड साइज, फ्यूचर और ऑप्शन दोनों चीज़ हम ट्रेड किया करते थे बाय सेल में। लेकिन अभी सेबी ने हमें अलाउ किया है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस को भी बाय सेल करने के लिए, ये भी अब ट्रेडेबल हो चुका है। तो इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। इसमें मार्जिन रिक्वायर्ड क्या है, इसका हम कंपेयर करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी से विद निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस के साथ में। इसके वेटेज स्टॉक देखेंगे कि इसमें जो स्टॉक हैं उनका कितना कितना परसेंट किसका वेट है, कौन कौन स्टॉक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में आते हैं, उनका वेटेज क्या है, किस प्रकार से अप डाउन जा सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो हम शुरू करते हैं कि ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का ये जो लोड साइज है, यहाँ पे ये फ्यूचर आपको दिख रहा होगा, तो इसको हम बाय कर सकते हैं। और बाय करने के साथ इसका हम लोड साइज अगर देखें तो इसका 40 का लोड साइज दिया गया है। यानी अगर हमें बाय और सेल करना है तो 40 × 1 2 3 इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक ही लोड साइज जो इसका प्राइस है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का जो प्राइस है वो 15,000 के अप्रोक्स चल रहा है, यानी 15,124 का इसका प्राइस है। इसका जो इंडेक्स है इसका 15,140-41 है, और जो फ्यूचर है इसका 15,134 है। ठीक है, तो इसका जो प्राइस चल रहा है, अगर हम इसको ओवरनाइट यहाँ पे बाय सेल करते हैं तो इसका 40 क्वांटिटी ही लेनी पड़ेगी। जैसे हमारे पास निफ्टी बैंक ये निफ्टी फिफ्टी की अगर हम बाय सेल करते थे तो इसका लोड साइज 75 है। 75 × 1 2 3 4 इस तरह से 1 2 3 लोड साइज में हम इसको बाय सेल कर सकते थे। यानी कम से कम इसका जो लोड साइज था वो 75 का और 75 का, या फिर दो लोड लेने हैं तो 150 ले सकते हैं, तीन लोड लेने हैं 225 ले सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का हमारा 20 का था, इसका 25 कर दिया था पीछे, तो अभी हम इसको 25 से मल्टीप्लाई करके बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि इसका निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का लोड साइज कितना है। बाय करें या सेल करें इसका साइज 40 ही रहेगा। ठीक है, 40 × 1 2 3 इस तरह से कर सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं हम ऑप्शन की। अगर इसके यहाँ मैंने ऑप्शन लगाए हुए हैं तो ये जनवरी के ऑप्शन है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन का भी लोड साइज इतना ही है, 40 का ही है, तो इसको भी बाय सेल कर सकते हैं। ये सी ये पी है, इसमें जनवरी का दिखा रहा है मंथली है, और अगर इसी को हम 15,055 का हम करते हैं, 15,500 का हम लोड साइज करते हैं, तो यहाँ पे आपको निफ्टी फिफ्थ दिख रहा होगा जिसपे यहाँ पे साइड में 4 फरवरी वीकली दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें वीकली भी ऑप्शन अवेलेबल है और मंथली भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही है। वहाँ पे मैंने अभी दिखाया आपको लगा के, जो ये मार्च का वीकली है, सारे वीकली हैं। और अगर हम इसको मंथली देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको हम जनवरी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जनवरी लगा तो ये हमारा मंथली है। ठीक है, ये वाला नेस्ले का है, निफ्टी का है, ये मैंने जो ऐड किया हुआ ये वाला है। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम फरवरी का देखना चाहें तो इसमें FEB का फरवरी का भी मिल जाएगा आपको। फिर निफ्टी का ये वीकली है और ये मंथली है। ठीक है, तो इसमें हमें पता लग गया यहाँ से कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में जो ऑप्शन दिए हैं तो वो वीकली भी एक्सपायरी है और मंथली भी है। ठीक है, यहाँ से हमें पता लग गया, और लोड साइज हमारा क्लियर हो गया कि 40 का है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं कि मार्जिन रिक्वायर्ड किस में कितना लग रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का अगर हम फ्यूचर बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे ओवरनाइट अगर इसको लेके जाना चाहते हैं मार्केट प्राइस पे, तो यहाँ नीचे में आप देख सकते हो मार्जिन रिक्वायर्ड 1,16,000
₹600 के अप्रोक्स ये बाय में हमें मार्जिन पे करना पड़ेगा, ठीक है, हमारा मार्जिन ब्लॉक करेगा। लेकिन इसी को अगर हम सेल करते हैं तो यहाँ पे हम सेल चले जाते हैं बाय की जगह, इसको हम अगर सेल करते हैं तो फिर भी उसी के अप्रोक्स यहाँ में एक लोट पे हमारा मार्जिन ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि निफ्टी 50 का ऑलरेडी हमें पता था, बैंक निफ्टी का पता था, लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल जिसके ऊपर मैं वीडियो ने बना रहा हूँ इसमें आज अगर मार्जिन रिक्वायर्ड देखा जाए तो एक लोट के लिए 1,20,000 आप सीधा सीधा मान के चलो। अगर 2 लोट आपको चाहिए तो 2 लाख 2-2.5 लाख रुपए के आसपास 2,40,000 मान के चलो, क्योंकि प्राइस अप डाउन रिफ्लेक्शन होता रहता है, ठीक है। मार्जिन रिक्वायर्ड यहाँ से हमने पता लग गया। अब चलते हैं ऑप्शन के लिए। ऑप्शन बाइंग में कितना प्रीमियम देना पड़ता है, जिसे 40 का है, 40 लोट साइज है और इसका 65 का इसका यहाँ पे हम देखते हैं 64 का इसका प्राइस चल रहा है। अगर हम इसको 65 देखते हैं तो जितने का ये लोट जितना इसका प्राइस है 65 इंटू 40 उतना ही यहाँ से आपको बाइंग में 2,500 के अप्रोक्स इसमें आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ये जो आपको मैं दिखा दूँ ये वाला हाईलाइट करके यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड मांग रहा है, ठीक है। ये जीरोधा का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे मार्जिन चेक करने के लिए। ये जितना इसको चाहिए यहाँ पे शो कर देता है, ठीक है। लेकिन इसको हम अगर सेल में जाते हैं, ये जो है 15,500 का कॉल है, इसको हम सेल करते हैं जो कि जनवरी का है, इसी नियर एक्सपायरी का है। तो सेल में 97,000 मांग रहा है, ठीक है, 97,631 के आसपास, यानी 1 लाख के आसपास इसका एक लोट सेल करने के लिए हमको लगेगा, ठीक है। ये यहाँ पे शो कर रहा है, तो हमें पता लग गया कि इसका ऑप्शन बाय और सेल में कितना मार्जिन है, कितना इसका लोट साइज है और कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसका लोट साइज जो है 40 का है, वीकली एक्सपायरी है और मंथली भी एक्सपायरी है। अब आगे चलते हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर कि इसका कंपैरिजन करते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी से। जो लोग निफ्टी में काम करते हैं और निफ्टी में रिफ्लेक्शन कम होती है, जैसे निफ्टी का यहाँ पे मैं चार्ट ओपन करूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ निफ्टी, 1 मिनट, 14,000 निफ्टी का अगर मैं यहाँ पे चार्ट ओपन करूँ तो निफ्टी की जो मूवमेंट है वो 40,000 का इसका ये है, 40,370 का इसका प्राइस चल रहा है। तो 40,000 की इसकी मूवमेंट जो होगी ये निफ्टी 50 के इसके सामने यहाँ पे, यानी निफ्टी 50 का जो प्राइस है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस से कम है, तो इसकी मूवमेंट भी, इसमें वॉलिटिलिटी भी कम रहती है इसके मुकाबले, ठीक है। क्योंकि निफ्टी फाइनेंशियल बड़ा है, इसका प्राइस ज़्यादा है, तो इसमें इससे के मुकाबले ज़्यादा रहती है। जैसे आपने पहले देखा होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, निफ्टी स्लोली मोमेंटम करता है और बैंक निफ्टी बहुत फास्ट मूवमेंट करता है, ठीक है। जैसे निफ्टी का हमारा 50 पे लोट साइज मिल जाता है आगे पीछे, निफ्टी का 14,500 पे मिल जाएगा, 14,550 पे लोट साइज मिल जाएगा। उसी तरह अगर हम बैंक निफ्टी का देखेंगे तो 32,100, 200, 100 के बाद मिलता है। तो इसी तरह निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी 14,100, 200, इसी तरह 100 पॉइंट के ऊपर नीचे ही इसमें भी हमें यहाँ मिल सकता है। कंपैरिजन हम कर रहे थे जो कि उसमें बता रहा हूँ मैं आपको कि निफ्टी का मोमेंटम 14,000 है और उसका 15, तो इसका वोलेटिलिटी निफ्टी से ज़्यादा है, बैंक निफ्टी से कम है। बैंक निफ्टी में बहुत फास्ट मोमेंटम होता है और निफ्टी में स्लोली होता है। तो अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हो तो आप अगर निफ्टी में आप काम कर रहे हो और बैंक निफ्टी जाने से डर लग रहा है, यानी बड़ा इसका प्राइस है, बड़ी इसका मोमेंटम है, आईवी इसकी बहुत हाई रहती है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, अप डाउन मोमेंटम ज़्यादा रहता है, तो आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस को भी ट्रैक कर सकते हो और इसमें ट्रेड करने के लिए इसको देख सकते हो। ट्रेड के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको भी आप ट्रैक करके अगर आपको अच्छा लगे तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। अभी हम चलते हैं निफ्टी फाइनेंस के जो वेटेजेस स्टॉक है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। मैं यहाँ इसके गूगल की वेबसाइट पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है, 1 मिनट मैं आपको भी दिखा देता हूँ। यहाँ निफ्टी, ये एनएससी की वेबसाइट है, nsc.com कंटेंट इंडेक्स निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का पीडीएफ है जो कि 31 दिसंबर से लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम चल के देखते हैं कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस के वेटेज स्टॉक कौन कौन है। आप किस किस स्टॉक को देख के इसका प्रिडिक्ट कर सकते हो इसको कि ये अप साइड मूवमेंट करेगा या डाउन साइड मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट टॉप में ही आ रहा है इसकी कंपनी नेम और वेटेजेस, जो कि 25% जो वेटेजेस है इसमें ये HDFC बैंक का है। यानी HDFC बैंक सबसे ज़्यादा इसके ऊपर इफेक्ट डालने वाला है
अप और डाउन मोमेंटम करने के लिए। ठीक है, यहाँ से आपको पता लग गया कि 25% अकेले का HDFC बैंक का है और 80.66% इसमें HDFC का है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। जो HDFC है उसका इसमें 18%, 18.66% इसमें वेटेजेस है। यानी अगर आप मान के चलो कि अगर इनको दो को भी हम पकड़ लेते हैं, HDFC बैंक और HDFC को, तो भी हम इसका मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे इसमें ICICI बैंक आता है। तो ये तीन टॉप मोस्ट वेटेजेस स्टॉक है इसमें, HDFC बैंक सबसे टॉप पे, HDFC बैंक ये, और दूसरे पे HDFC, तीसरे पे ICICI है, और इसमें कोटक महिंद्रा बैंक जो कि 11.90% है, एक्सिस बैंक का 60.26% है, और ये बजाज फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फिनसर्व, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और ये लास्ट में SBI लाइफ है। ठीक है, अगर आप टॉप के 3 भी स्टॉक पढ़ के रखते हो तो यहाँ से भी आप इसका मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। यानी ये 3 स्टॉक बता देंगे हमें कि ये आज ऊपर जाएगा। जैसे ही हम इसको बाय सेल करेंगे, अगर हम कहीं से डाटा इसका कलेक्शन करना चाहते हैं, डाटा के हिसाब से इसको देखना चाहते हैं, प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, तो आप इन 3 स्टॉक पर नज़र बना के रख सकते हो, जो कि HDFC बैंक, HDFC और ये ICICI बैंक है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।